श्री स्वाय नमस्तुभ्यम। श्री प्रस्तुति शिव महापुराण की कथा जो देपालपुर में चल रही है। 5वें दिन की कथा जो पूर्ण हो चुकी है। गुरु जी ने कहा, मानव का शरीर प्राप्त कर लेना और मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाना, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। यह बहुत कठिन विषय है। महादेव की करुणा उदारता से मनुष्य की शरीर मिल जाती है, पर मिलने के बाद भी इस शरीर का भगवान की भक्ति में ना लग सके तो इस मनुष्य शरीर की कोई मूल्यता नहीं है। गुरु जी ने कहा, हम भगवान के मंदिर तक जा रहे हैं, भगवान शिव को जल चढ़ा रहे हैं, भजन कीर्तन मंत्र जाप कर रहे हैं, भगवान की कथा मंदिर तक हम पहुंच रहे हैं, तो ये निश्चित है आप भगवान की निगाह में हैं और भगवान आपको कुछ अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस दिन आप भगवान की कथा मंदिर तक ना पहुंच पाए तो समझ लेना चाहिए परमात्मा ने दृष्टि हम पर से हटा लिए हैं। गुरु जी ने कहा, हम जब कथा सुने तो यह भाव होना चाहिए कि हम जो श्रवण कर रहे हैं उसमें से थोड़ा अपनी ज़िंदगी में उतारें। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमको लगता है हम घर चला रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, समाज के लिए हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, वह तो भगवान ने तुमको निमित्त बनाया है, इसलिए तुम कर रहे हो, नहीं तो तुम्हारे जैसे ढेर पड़े हैं। गुरु जी ने कहा, मिट्टी, मानव और मन, ये तीनों छोटे नहीं होते, लोग इन्हें छोटा मानते हैं। तीन कब प्रबल होकर आपके सामने आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जो मिट्टी आपके पैर के नीचे है, एक दिन वही मिट्टी आपके मरने के बाद आपके ऊपर आकर पड़ जाती है। और मानो जिसे लोग धिक्कार देते, यह कुछ नहीं कर सकता, जिसको लोग अपशब्द ताना देते, एक न एक दिन वही आपके सामने कुछ करके दिखाकर आपके सम्मुख खड़ा मिलता। जिस मंत्र को आप भजना नहीं चाहते, भगवान का नाम नहीं लेना चाहते, आपके मरते समय भी आपके घर वाले लोग बोले राम नाम ले लो, भगवान का नाम तो ले लो। गुरु जी ने कहा, पशुपति व्रत आप करते तो आपको लगता है कि आप कर रहे हो, पर पशुपति व्रत आप नहीं करते, आप सिर्फ संकल्प लेते हैं। कराने वाला तो महादेव है, कोई दूसरा नहीं करा सकता। गुरु जी ने कहा, चार लोगों के बीच बैठे तो अपनी जुबान में काबू रखे, भोजन करने बैठे तो मुख पर काबू रखे, और किसी के यहाँ मिलने जाए तो अपनी निगाह पर काबू रखे, नहीं तो बर्बादी चालू हो जाता। गुरु जी ने कहा, आप कहते हैं मंदिर में ऐसा कपड़ा पहन के मत आना, वैसा कपड़ा पहन के मत आना। आज का ज़माना ऐसा है, आप बच्चों को जितना टोकोगे दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाते। वह मंदिर तक आ रहे हैं तो एक दिन धीरे धीरे उनका कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल जाएगा। एक बार मंदिर तक तो आने दो। महादेव को कपड़े से नहीं, आपके हृदय से मतलब है। गुरु जी ने कहा कि रिश्तेदार वाले, पैसे वाले, समाज वाले, कुटुंब वाले आपके पीछे कभी नहीं चलते। जब भी चलेंगे पैसे वाले के पीछे ही चलेंगे। और मेरे भोलेनाथ, जब चलते हैं तो जल वालों के पीछे चलते हैं। जो एक लोटा जल चढ़ाता, महादेव उसी के पीछे चलते हैं। ऐसे कई लोग होंगे जिनका मन नहीं लगता मंदिर जाए बिना, कथा सुने बिना, पर कहीं न कहीं से कथा सुनते जरूर हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की कथा जरूर पसंद आई होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।